Today we all welcome our chief guest with a big round of applause. And one our house teacher give the greeting card to the guest. Today I request our respected chief guest for address the assembly. आप सबके बीच अपने आप को आज यहाँ उपस्थित पाकर मैं खुद बहुत अभिभूत हूँ। सबसे पहले मैं इस स्कूल के स्टाफ और यहाँ के प्रिंसिपल, ओम सर, डायरेक्टर सर, सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इनवाइट किया, आप मुझको सुनने को तैयार हुए। वैसे मैं बहुत कुछ आपको बताने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि आपके स्कूल में मेरे लिए पहला अनुभव है। मेरा शिक्षकी अनुभव तो 18 से 20 वर्ष का है, लेकिन छोटे बच्चों के बीच नहीं है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं आप लोगों की असेंबली को ऐसे ध्यान से देख पा रहा हूँ। मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता है अभिषेक तंबोली क्लास 3 में। मैं आपके स्कूल में तो आता हूँ जरूर, लेकिन मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि आपके यहाँ एक्टिविटी क्या होती है। जो मैंने देखा बहुत अच्छा है, शायद ऐसे ही होता होगा आप लोगों के स्कूल में। हमारे समय में ऐसे स्कूल हुआ नहीं करते थे, इसलिए इसका कोई अनुभव नहीं है कि हमने पढ़ा नहीं। हमने तो सरकारी स्कूल में, हिंदी मीडियम के स्कूल में शिक्षा पाई है। कल ओम सर का रिक्वेस्ट था, आपके स्टाफ का रिक्वेस्ट था कि एक गेस्ट की हैसियत से मैं आऊँ। मैं चूंकि यहाँ भावुक हूँ, मैं पेरेंट्स होने के नाते मैंने स्वीकार किया कि मैं आकर कुछ आपको बताना चाहूँ। लेकिन मैं ये कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आएगी कि नहीं, क्योंकि मेरा लेवल थोड़ा कुछ बड़े बच्चों का होगा, शायद छोटे बच्चों को मैं एड्रेस न कर पाऊँ। शिक्षा के महत्व के बारे में वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि शिक्षा तो बहुत जरूरी है। आपको शिक्षा ही वो चीज है जो आपको, यानी इंसान को, जानवर और इंसान को अलग करती है। बाकी चीजें जानवरों में भी है जो इंसानों में पाई जाती है, लेकिन एक शिक्षा है जो उनमें नहीं होती है, हम लोगों में होती है, बुद्धि होती है। शिक्षा इस स्तर पे बेस है, आपको सीखने का अवसर मिल रहा है। अब इस समय क्या होता है कि आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो दिमाग है, वो एक कोरे कागज की तरह है। इस लेवल पर आकर हमारे लिए जगह नहीं है दिमाग को सीखने के लिए, या हम सीखना चाहें तो हमको बहुत दिक्कत होती है। आपके समय में एक बार आप लोगों ने जिस चीज को सीख लिया, आजीवन नहीं भूलेंगे। और ये स्कूल शिक्षा में ये जो प्राइमरी एजुकेशन है, ये बेस होता है। इस स्कूल में नर्सरी से 11 तक क्लास है मेरे ख्याल से। तो यहाँ शहर में बहुत जरूरत थी इस स्टैंडर्ड की स्कूल की। मैं तो यहाँ का रचा बसा हुआ व्यक्ति हूँ, यही मेरी पैदाइश है, मेरी शिक्षा यही हुई है, कहीं बाहर मैंने शिक्षा नहीं ली। मैं जमीन से उठा हुआ, संघर्ष किया हुआ व्यक्ति हूँ। बहुत फैसिलिटी नहीं थी हमारे समय में। आप लोगों के समय में जो है, हम चाहते भी थे तो अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं सकते थे। हमारे माता पिता सक्षम थे कि हमें अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें, लेकिन स्कूल नहीं था। आप लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ इस शहर में हमारे लोकल में एक ऐसा स्कूल है कि आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म मिल पा रहा है जो दूसरों से बेहतर कर रहा है, अलग कर रहा है। शिक्षा का महत्व चूंकि आपके लेवल में ये होगा कि आप अपनी क्षमता को विकसित करें। शिक्षा, स्वामी दयानंद ने कहा है कि कोई बाहरी वस्तु नहीं है, व्यक्ति के अंदर होती है, केवल उसको बाहर करना होता है कि वो अपने आप को पहचाने। और आज के समय में शिक्षा मतलब नॉलेज देना केवल, और जो शिक्षक होता है वो फैसिलिटेटर होता है, केवल वो आपको फैसिलिटी दे सकता है, करना आपको ही। उनमें जो क्षमता है वो डायरेक्ट आपको नहीं दे सकते, वो आपको केवल गाइड कर सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, करना आपको ही। इस समय बच्चों में एक चीज जो देखने में आई, मेरा खुद का अनुभव है कि बच्चे टीवी, मोबाइल, इनमें ज्यादा अटैच होते हैं। ये एक उसका एक बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए नुकसान ये है कि आपकी मौलिक विचार वहां खत्म हो जाती है, क्योंकि बच्चा वही बोलता है जो वो वहां देखता है। हमारे समय में ये चीजें नहीं थी, हम मौलिक बात किया करते थे, हम दूसरों से सीखते थे। किसी को बोलते हुए हम देख के सीखते थे कि किस तरह बोलता है, किस तरह बातचीत करता है, किस तरह चलता है। आज छोटे बच्चे से, अपने बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने जितने लोगों को देखा, जितने बच्चों को देखा, बच्चे वही भाषा बोलते हैं जो उन्होंने उस कार्टून में देखा है, या उसी तरह की एक्टिविटी करते हैं। हाय गाइस, पता नहीं उनको गाइस का मतलब पता भी होगा कि नहीं, लेकिन वो अपने माता पिता को भी हाय गाइस ऐसा कहकर संबोधित करते हैं। रेस्पेक्ट बहुत कम रह गया।
एक समय था जब रेस्पेक्ट नैतिकता की शिक्षा दी जाती थी। हम लोग जब स्कूल में थे तो नैतिकता सिखाई जाती थी। अब नैतिकता वाली बात नहीं है, क्योंकि बच्चा तो आप जितना बता रहे हैं उससे ज्यादा खुद से ही सीख ले रहा है। उसका सबसे पहला, हमारे समय में कहा जाता था कि भाई सबसे पहली टीचर मदर होती है, घर परिवार होता है। आज मेरे ख्याल से ये बदल गया होगा कि सबसे पहला शिक्षक तो आज यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, जहाँ से बच्चे सीख लेते हैं। तो ध्यान देने की ये बात है कि आप सोशल मीडिया से सीखें, लेकिन वो सीखें जो आपके लिए जरूरी हो। आप अपने एज के, अपनी जरूरत के अनुसार चीजें सीखें। आप वो न सीखने की कोशिश करें जो आपको अभी नहीं सीखना है। आपका भी वक्त आएगा, खेलने कूदने का वक्त है, पढ़ने का वक्त है, आप उस पर ध्यान दें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एनी टाइम मोबाइल पे लगे रहें। ऐसा मैं देखता हूँ, महसूस करता हूँ। मैं शायद अपना ही अनुभव बता रहा हूँ, दूसरों को खैर ऐसा ही होता होगा। बच्चे बिना मोबाइल के खाना नहीं खाते। जब तक उनको यूट्यूब नहीं दिखाया जाएगा, कोई कार्टून नहीं दिखाया जाएगा, वो खाना नहीं खाते हैं। ये सारी चीजें अच्छी नहीं। इससे क्या हो जा रहा है कि नुकसान की मौलिकता खत्म हो रही है। आपकी मौलिक सोच नहीं हो पाई। आपकी सोच उसी से इंस्पायर है, जैसा आप देख रहे हैं वैसा आप सीख रहे हैं। आपने अपने से सीखने की कोशिश नहीं की। शिक्षा सीखना ही तो है। आप सीखते कहाँ से? आपको क्लास का टीचर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपको वहाँ जो यूट्यूबर है वो अच्छा लगता है, जबकि वो क्या है, वो आभासी चीजों को दिखा रहा है आपको। आपको वो जो दिखा रहे हैं वो वास्तविक नहीं है। वास्तविकता जो जीवन में है वो बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है। वहां से देख के आपको लगता है कि दुनिया इतनी हसीन है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा नहीं है। जिंदगी के रास्ते बहुत संघर्ष के। तो आप लोगों को मेरा यही संदेश होगा कि ध्यान से पढ़ें, शिक्षकों की बात माने, अनुशासन का पालन करें। अनुशासन सीखने के लिए एक ही जगह है, और ये अनुशासन पूरी जिंदगी में काम करेगा। उसके बाद आपको अनुशासन सीखने को तब मिलेगा जब आप सेना में या पुलिस में जाएंगे। बाकी कोई सेक्टर नहीं जो आपको अनुशासन सिखाएगा। समय का पाबंद रहे, स्वस्थ और पौष्टिक भोजन लें। आजकल जो मैं देखता हूँ, आप ही के बच्चे, आप ही के ये बच्चे ये चाउमीन पास्ता के ठेले में खड़े रहते हैं। हमारे समय में तो था नहीं। कभी कभार लेना अच्छी चीज है, बाकी मैं नहीं समझता हूँ कि रोज हैबिट में होना चाहिए। और ज्यादा शायद आपको समय नहीं लेना चाहिए यहाँ पर। नहीं अब उसमें आपका पॉइंट था कि शायद मैं अपने बारे में भी बताऊं। तो मैं एक लेक्चरर हूँ, हायर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर 2008 से हूँ। उससे पहले मैं